कई बार हमने अपील की कि सभी लोग एकजुट होइए, पटना की धरती पर पहुंचिए, एक साथ आइए, विभिन्न संवर्ग में बटे हुए मत रहिए, प्रधान शिक्षक का अलग संघ तो विद्यालय अध्यापक का अलग संघ, ये सब अब बंद कीजिए। भ्रष्टाचार में आवाज नहीं उठानी है, पदाधिकारी को 5,000 10,000 कमीशन देना है, लेकिन संघर्ष नहीं करना है। अब संघर्ष नहीं करेंगे तो इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? आपकी बात को मजबूती से रखते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सरकार के सामने, पदाधिकारियों के सामने रखते हैं आपकी बात। हम लोगों ने विभिन्न माध्यम को अपनाया, अपनी बात सरकार तक पहुंचाई, एमएलसी लोगों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से अपनी बात को रखा। कल नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन शिक्षकों को कुछ नहीं मिला। शिक्षक टकटकी लगाकर देख रहे थे। नीतीश कैबिनेट ने 129 एजेंडों पर मुहर लगाया। शिक्षकों ने सोचा कि उनके लिए भी कुछ होगा, लेकिन शिक्षकों के लिए कुछ नहीं मिला। शिक्षक खाली हाथ रह गए। शिक्षक जो उम्मीद लगाए बैठे थे, सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण और प्रमोशन और उसके अलावा वेतन विसंगति जैसे तमाम मसलों पर वो चाहते थे कि सरकार कुछ बड़ा ऐलान करे, कैबिनेट की मुहर लगे। और सबसे बड़ी बात, शिक्षक 7th पे कमीशन की भी मांग कर रहे थे कि शिक्षकों के लिए जो 7th पे का कमीशन का जो है वो लागू होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ नहीं मिला और अब शिक्षक नेता अमित विक्रम भड़के हुए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों के हाथ खाली रह गए। चुनाव के पहले तमाम वर्गों को कुछ न कुछ मिला, महिलाओं को मिला और उसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला, टोला सेवकों को मिला और उसके अलावा जो डायल 112 के जो चालक हैं उनको भी मिल गया। और ऐसे कई सारे वर्ग हैं जिन्हें सरकार ने फ़ायदा पहुंचा दिया। सरकार ने कैबिनेट में उनके लिए मुहर लगा दी और उनकी बल्ले बल्ले हो गई। चुनाव के पहले शिक्षकों को भी उम्मीद थी कि उनकी भी शायद बल्ले बल्ले हो जाए, सरकार उनकी बातों को मान ले। और जिस तरह से कमेटी भी बनाई गई शिक्षा विभाग में, कमेटी की बैठक भी हुई और कमेटी बनने के बाद उम्मीद जगी थी, जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, उससे उम्मीद जगी थी कि जो शिक्षकों की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। खास करके सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण और जो प्रमोशन और वेतन विसंगति, इन चीज़ों को लेकर जो कमेटी बनी थी उससे उम्मीद थी कि ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन कमेटी की बैठक होती रह गई और अब कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। यानी अब उपाय नहीं है। चुनाव आयोग की टीम है आज बिहार में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आए हैं और सबसे समीक्षा कर रहे हैं। राजनीतिक दलों से उन्होंने बातचीत की है, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में आज और कल जो समीक्षा होगी और उसके बाद कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। चुनाव की तारीखों का बिहार में ऐलान हो जाएगा और उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो अब क्या होगा? अब तो शिक्षकों को कुछ मिलने से रहा। शिक्षक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इस बीच जो शिक्षक नेता हैं, जो लगातार शिक्षकों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, पूरा भड़के हुए हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने बार बार कहा था शिक्षक एकजुट हों, लेकिन ऐसा हो न सका और शिक्षकों को कुछ हाथ लग न सका। क्या कह रहे हैं अमित विक्रम, सुनिए। जब मैंने देखा कि शिक्षक आंदोलन प्रदर्शन ही नहीं करते, क्या करते हैं हम लोगों ने विभिन्न माध्यम को अपनाया, अपनी बात सरकार तक पहुंचाई, एमएलसी लोगों के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, पदाधिकारियों के माध्यम से अपनी बात को रखा। पूरा प्रयास था, पूरी उम्मीद थी कि सरकार हमें कुछ देगी, लेकिन अंततः सहमति नहीं बनी। मुख्यमंत्री जी सहमत नहीं हुए शिक्षकों को कुछ देने के लिए, नहीं दिया तो इसमें तो कलेक्टिव फेलियर है ना। हमने जब कहा, अपील की, आप देखिए हमारे पुराने वीडियोस उठा करके, कई बार हमने अपील की कि सभी लोग एकजुट होइए, पटना की धरती पर पहुंचिए, एक साथ आइए, विभिन्न संवर्ग में बटे हुए मत रहिए, प्रधान शिक्षक का अलग संघ तो विद्यालय अध्यापक का अलग संघ, ये सब अब बंद कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे आइए सभी राजकर्मी लोग, एक साझा मंच बना करके पटना कूच कीजिए, आंदोलन कीजिए। लेकिन आप लोग तो नहीं किया आंदोलन, आप लोगों ने तो नहीं ये जहमत उठाई। अब जब कुछ नहीं मिला तो दोष दे दीजिए सारा अमित विक्रम। भैया मैं दोषी हूं, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं कि मैं दोषी हूं, लेकिन क्या सिर्फ मैं ही दोषी हूं? आप सभी की कोई गलती नहीं है। आप सब लोग एकदम आंदोलन के लिए तत्पर थे, मैंने रोक दिया कि आंदोलन मत कीजिए, या मैंने आंदोलन के लिए कहा और आप लोग नहीं आए आंदोलन के लिए आगे? आप लोग संगठित नहीं होना चाहते, संघ में नहीं जुड़ना चाहते, शिक्षक संघ वालों को गाली देना चाहते हैं, उनकी बात को एकदम दुत्कारना चाहते हैं, नकारना चाहते हैं।
कोई भी संघ हो भैया, हमारा संघ हो, किसी का संघ हो, किसी का संघ हो, अरे किसी संघ में जुड़िए, कहीं मजबूती से रहिए। तो नहीं रहना है, भ्रष्टाचार में आवाज नहीं उठानी है, पदाधिकारी को 5,000 10,000 कमीशन देना है, लेकिन संघर्ष नहीं करना है। अब संघर्ष नहीं करेंगे तो इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? आपकी बात को मजबूती से रखते हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में, सरकार के सामने, पदाधिकारियों के सामने रखते हैं आपकी बात को। और बात रखते रखते तो बर्खास्त हो गए। आपकी छुट्टी के लिए ही ना लड़े थे हम लोग। पिछले साल जब गर्मी छुट्टी नहीं मिल रही थी, सब लोग लू से बेहोश हो रहे थे, बेहाल हो रहे थे, उसी वक्त हमने ना जब आवाज उठाई तो हमको पर यह कार्रवाई हो गई और हम बर्खास्त हो गए। वो आपको नहीं, लेकिन अरे ये वाला मांग हमारा पूरा करा दिए तब आपको मानेंगे। अरे वो वाला पूरा करा दीजिए, ट्रांसफर करा दीजिए, पोस्टिंग करा दीजिए, फिक्सेशन करा दीजिए, तब मानेंगे आप। अरे भैया क्यों हमको मानेंगे? मत मानिए। नौकरी तो दे ही दिए हैं, कहिएगा जान भी दे देंगे, लेकिन मानिए मत आप। आप लोग ज्यादा बुद्धिजीवी है ना, अपना बुद्धि विवेक से चलना है, कलेक्टिव एफर्ट करना नहीं है। घर बैठे रहना है, मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कमेंट कर देना है, कुछ से कुछ लिख देना है। आंदोलन संघर्ष के लिए संगठित होने कहा जाएगा तो मत होइए संगठित। नेता अगर हमको मानते हैं तो हमारी बात को मानिए, पहले संगठित होइए। नहीं, संगठित होने की जब बारी आएगी तो हम इस संघ में, हम उस संघ में, हम फलना नया संघ बनाएंगे, हम चिल्ला समिति बना देंगे, हम ये करेंगे तो हम वो करेंगे। उस समय अमित विक्रम की बात नहीं अच्छी लगेगी, अमित विक्रम नहीं याद आएगा। लेकिन जब कुछ गलत हो जाएगा, जो आपकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, तब अमित विक्रम याद आएंगे। भैया अमित विक्रम ने तो ये कहा था, वो कहा था। अरे भैया हमने कहा था क्योंकि हम प्रयास कर रहे थे, हमारी कोशिश थी कुछ मिले शिक्षकों को। बिना आंदोलन के जो कुछ हो सकता था करने का हमने किया। कई बार आंदोलन की अपील की, आप लोग नहीं एकजुट हुए, तो हम क्या करते? हमारी जितनी क्षमता थी, हमारी जितनी समझ बूझ थी, हमने उस अनुसार काम किया। उम्मीद थी, उम्मीद जगी। सभी सत्ताधारी दल के नेताओं ने, माननीय एमएलसी ने, मंत्रियों ने कहा कि नहीं, सरकार पर हम लोग दबाव बना रहे हैं, आपके लिए कुछ होगा अच्छा। प्रयास था पूरा, नहीं हुआ अच्छा। लगातार हम आपके लिए लड़ते रहते हैं, पदाधिकारियों से, प्रखंड से लेकर जिला से लेकर के सचिवालय तक के पदाधिकारियों से लड़ते हैं। आप लोगों ने तो कभी उस लड़ाई में साथ नहीं दिया, कोई सबूत नहीं देते हैं, लेकिन अपने दम पे हम लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। लेकिन हाँ, एकजुट नहीं होइएगा, हमारे बात पर आप संगठित नहीं होइएगा, आंदोलनरत नहीं होइएगा, सिर्फ दोषारोपण कीजिएगा, तो ये भी अच्छी बात नहीं। सिर्फ दोष देने के लिए नहीं हम सिर्फ दोष सुनने के लिए नहीं है। हमारी गलती है, हम स्वीकार करते हैं। हम अगर आपके नेतृत्व करता है और आपको कुछ अच्छा नहीं हो सका तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, लेकिन सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं, ये नहीं स्वीकार्य है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझिए कि अकेला नेता लड़े, मरे, बर्खास्त हो जाए, कटे, आप घर में बैठ करके फेसबुक व्हाट्सएप खेलते रहिए, तो ये तो नहीं ना होगा। ये कैसे हो जाएगा? अच्छे में साथ रहिए तो बुरे में भी साथ रहिए। सफलता चाहते हैं तो संघर्ष में भी साथ रहिए। संघर्ष करे अकेला एक व्यक्ति, और सफलता सबको चाहिए, ये नहीं चलेगा। सफलता चाहिए तो सबको साथ में मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, और साथ में संघर्ष नहीं करेंगे तो यही होगा, भगवान भरोसे रहिए, जो इच्छा होगी मिलेगी, जो नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। प्रयास हम लोग अपना करते थे, करते रहेंगे। जो हो सकेगा हम लोग के माध्यम से, हम लोग के प्रयास से होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। फिर ये बेचैनी और अकबकाहट मत दिखाइए अपनी। जब संघर्ष ही नहीं करेंगे तब तो फिर राम भरोसे रहिए। आंदोलन के लिए, बैठक के लिए पटना बुला लीजिए, कोई नहीं पहुंचेगा। कल है 5 तारीख, आंदोलन है, देखते हैं कितनी भीड़ पटना पहुंच जाती है। नहीं मिला ना, आप लोग बहुत आक्रोशित है, आंदोलित है ना। कल पहुंच जाइए पटना में 50-60 हजार, 1 लाख 2 लाख शिक्षक। देखते हैं कैसे सरकार नहीं देती है, सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन आप लोग भी क्या है, मजा लेंगे घर पे बैठ के। घर पे बैठ के मजा लेना है, आंदोलन नहीं करना है, धरना प्रदर्शन नहीं करना है, मजा लेना है घर पे बैठ के। घर पे बैठे सब चीज मिल जाए, और नहीं मिले तो नेता लोग को गाली देना शुरू कर दीजिए। नेता के बात पे आप लोग रहते कहाँ हैं? नेता की बात मानते कहाँ? नेता की बात सुनते कहाँ हैं? गाली देने के समय नेता याद आता है, आंदोलन के समय थोड़े ना याद आता है, संघर्ष के समय थोड़े ना याद आता है। नेता अपना जीवन कैसे गुजार रहा है, क्या कष्ट में है, क्या दिक्कत है, ये कभी देखते हैं आप? नहीं। अमित विक्रम का सूत्र कहाँ गया? अमित विक्रम ने ये कहा था, अमित विक्रम ने वो कहा। अरे भैया हम प्रयास कर रहे थे तो हमने कहा था, नहीं सफलता मिली, गलती स्वीकार करते हैं। आप भी अपनी गलती स्वीकार कीजिए। आपकी गलती नहीं है, घर में बैठ के सब चीज चाहिए,
9 महीना ट्रांसफर 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 करते रहे। हमने कई बार कहा कि हो गया ट्रांसफर, ट्रांसफर सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। वेतन वृद्धि के लिए संघर्ष कीजिए, वेतनमान के लिए संघर्ष कीजिए, सेवा निरंतरता के लिए संघर्ष कीजिए, कोई नहीं, कहीं से चूं तक नहीं। काहे भैया? तो डर है, कुछ बोलेंगे, कुछ आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। आपको वो कार्रवाई से डर लगता है और हम बर्खास्त हुए, अभी जेल चले जाए हम, वो आपको मंजूर है। लेकिन आप कुछ नहीं बोलिएगा, आपके मुंह से चू नहीं निकलेगा। लेकिन आपको चाहिए सेवा निरंतरता, आपको चाहिए वेतन, आपको चाहिए 9वां लेवल का वेतनमान, आपको चाहिए प्रधान शिक्षक का अलग संघ, आपको चाहिए विद्यालय अध्यापक का अलग संघ, आपको चाहिए विशिष्ट के लिए अलग संघ। सब संघ बनाते रहिए, संघ तो बन ही रहा है। हम लोगों ने भी बहुत संघ बना के प्रयास किया, क्या सफलता मिली 10 साल में हम लोग भी जान रहे हैं। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होते हैं, नहीं होता है। एकजुट होते हैं तो कुछ होता है, बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हैं तो कुछ होता है, हट धर्मिता करेंगे तो कुछ नहीं होता है। 6,000 पे हम ज्वाइन किए थे, 6,000 से बढ़ते बढ़ते 50,000 तक पहुंचे। तो कुछ बुद्धि विवेक से चले, कुछ संगठित होकर संघर्ष किए। इस बार कोई संगठित होना नहीं चाहे, कोई संघर्ष करना नहीं चाहे तो नहीं हुआ। अब देखिए, एक हम ही दोषी हैं तो अच्छी बात है, हम ही को आप दोष दीजिए। लेकिन सिर्फ हमको दोष देने से अगर आपको सफलता मिल जाती है, आपको सरकार कुछ दे देती, ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो दोषी हूं, मैं स्वीकार करता हूं मैं दोषी हूं। मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। गलती हुई है तो मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ मेरी गलती अगर है तब आप कहिए। आप लोगों ने संगठित होकर संघर्ष करना चाहा और मैंने रोक दिया कि नहीं संघर्ष मत कीजिए, सड़क पर मत उतरिए, आंदोलन मत कीजिए, तब कहिए आप। विभिन्न संघों ने भी तो पटना में आंदोलन प्रदर्शन का प्रयास किया। कितने लोग आप लोग पहुंचे थे? 100-200 लोग भी नहीं पहुंचे थे। सभी संघ को हमने एकजुट होने का भी कई बार आह्वान किया। कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं कोई गुनगुनाहट नहीं, सब शांति से सोए हुए थे चिरनिंद्रा में। अब जब कुछ नहीं मिला तो चिरनिंद्रा टूट रही है। चिरनिंद्रा टूट रही है, अच्छी बात है, अभी जागिए, कुछ कीजिए। कल 5 तारीख को आंदोलन है, पटना पहुंचिए। लेकिन उसमें भी आप लोग पहुंचेंगे नहीं। फेसबुक खेलना है आप लोग को, ट्विटर खेलना है, व्हाट्सएप पर मैसेज ग्रुप में करना है फॉरवर्ड, तो करते रहिए। हमारा क्या है, हम तो कल भी संघर्ष कर रहे थे, आगे भी संघर्ष करेंगे। तो सुना आपने, अमित विक्रम भड़के हुए हैं, कह रहे हैं कि लोग उन्हें दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है, मैं दोषी हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए कहा, शिक्षकों को आने के लिए कहा, लड़ाई लड़ने के लिए साथ होने को कहा, लेकिन किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। आज नतीजा देख लीजिए। आज हमने प्रयास किया कि नेताओं के जरिए, जो शिक्षक कोटि के नेता हैं, जो स्नातक कोटि के नेता हैं, उनके जरिए सरकार तक अपनी बातें पहुंचाई, लेकिन सरकार ने वो बातें नहीं सुनी। शिक्षक उतरे नहीं सड़क पर तो क्या हाल होगा। तो अमित विक्रम, अगर यूँ कहा जाए, पूरा भड़के हुए हैं शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिलने से, और खूब कोस रहे हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षक बिरादरी को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर शिक्षक बिरादरी ने उनका साथ नहीं दिया। शिक्षक बिरादरी के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते वो सस्पेंड हो गए, और आज अभी तक जो है बर्खास्तगी का दंश झेल रहे हैं अमित विक्रम। तो ऐसे में अमित विक्रम पूरे गुस्से में हैं और कहा कि सरकार से कुछ नहीं मिला, इसमें दोष शिक्षकों का ही है। शिक्षक एकजुट नहीं हो सके, जिसका परिणाम है कि आज शिक्षक ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उनके हाथ खाली हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।